नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुमार दीपक आपका अपने YouTube चैनल डीके ट्यूशन क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की प्रश्नावली में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। इस प्रश्नावली को हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा 0 लेवल से होगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिएगा, पाइथागोरस त्रिक क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर कर्ण क्या है, आधार क्या है और लंब क्या है। ये पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो समकोण त्रिभुज पे टिकी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पे मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूं। ये समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी है, इसका कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। ध्यान रखिएगा कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। ये आपका 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, भुजा ए सी। 90 डिग्री का कोण हो गया और कोण के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, एसी। तो जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो होती है आपकी कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। तो देखिएगा, कोण के सामने वाली भुजा ये रही, भुजा एसी। एसी क्या हो गई, कर्ण हो गई। क्या हो गई, कर्ण हो गई। और जो उल्टे टी आकार की आकृति की जो भुजा होती है, उल्टे टी, जहां पर आपका टी बन रहा हो, टी देखो कहां पे बन रहा है, ये रहा ए बी। ये भी क्या हो गई, लंब हो गई। क्या हो गई, आपकी लंब हो गई। और कर्ण और लंब जिस आधारभूत भुजा पे टिके होते हैं, कर्ण और लंब दोनों जिस भुजा पे टिके होते हैं वो आपकी क्या होती है, आधार होती है। क्या होती है, आधार। तो देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज एबीसी। इसके अंदर हमने कोण बी बराबर 90 डिग्री माना और मैंने कहा कि 90 डिग्री यानी कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। और जो उल्टे टी आकार की जो भुजा होती है वो आपकी लंब होती है। क्या होती है, लंब। और लंब और कर्ण दोनों भुजाएं जिस भुजा पे टिकी होती है वो आपकी होती है आधार। तो इस समकोण त्रिभुज में भुजा एसी बराबर हो गया आपका कर्ण। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भुजा एसी, एसी बराबर क्या हो गई आपकी, एसी बराबर क्या हो गई, कर्ण हो गया। क्या हो गया, कर्ण। भुजा ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया, लंब हो गया। क्या हो गया, लंब। और भुजा बी सी बराबर क्या हो गया, बी सी बराबर हो गया आपका आधार। क्या हो गया, आधार। तो देखिएगा, हमें यहां पर कर्ण, आधार और लंब तीनों मिल गए। ये हमारा समकोण त्रिभुज था, कर्ण, आधार और लंब मिल गए। अभी देखते हैं कि आपको अगर कर्ण निकालना हो, अगर ये भुजा आपको निकालना हो, आपको ज्ञात करना हो, अगर आपको लंब और आधार, प्रश्न में आपको लंब और आधार का मान दे रखा होता है और कर्ण का मान पूछा जाए, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये तो होता है जब हमें आधार और लंब दिए हुए होते हैं और कर्ण ज्ञात करना होता है। अगर हमें आधार या लंब ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, यहां पर प्लस का चिन्ह है वो माइनस में बदल जाएगा। तो देखिएगा, अगर आधार नहीं दे रखा होता है तो क्या करेंगे, तो आधार का फॉर्मूला बन जाएगा। आधार ज्ञात करना होता है तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अभी यहां पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस लंब का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है। कर्ण अगर हमें ज्ञात करना है तो फॉर्मूला आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
आधार अगर ज्ञात करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और अगर लंब ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, लंब, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के 3 सूत्र बन गए हमारे सामने। कर्ण अगर ज्ञात करना है तो सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार ज्ञात करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर लंब ज्ञात करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर। ये तो है आपका पाइथागोरस प्रमेय। अभी हम देखेंगे, चलो एक इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में भुजा AC का मान, AC का मान ज्ञात कीजिए। अगर भुजा, अगर भुजा AB बराबर, AB बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका। आंसर समझते हैं इसका। आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा, हमें एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ये भुजा हो गई A, B और C। ये कोण हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपको पता है कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे कर्ण हो गया। ये आपका आधार हो गया, आधार हो गया, और ये आपका हो गया लंब हो गया। क्या हो गया, लंब। अब देखिए प्रश्न में मान क्या दे रखा है, AC का मान ज्ञात करना है। AC ये रहा, AC बराबर क्या है, कर्ण है, जो आपको ज्ञात करना है। भुजा AB, AB बराबर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। और भुजा BC बराबर कितना दे रखा है, BC बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कर्ण। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें अगर कर्ण ज्ञात करना होता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर आधार और लंब दोनों दे रखे हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो देखिएगा फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। कर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिएगा आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है, लंब हो गया 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 2। तो 2 का स्क्वायर। देखिएगा 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 गुणा 3 कितना होते हैं, 3 3 9। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। तो 9 और 4 कितने हो गए, 13। कितना हो गए, 13 सेंटीमीटर। तो √13 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √13। अभी ये तो था पाइथागोरस प्रमेय। अभी देखेंगे पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय और नाम मिलते जुलते हैं। एक तो पाइथागोरस प्रमेय है, एक है पाइथागोरस त्रिक। त्रिक में क्या होता है कि हमें 2 संख्या दे रखी होती है और हमें एक संख्या ज्ञात करनी होती है। 2 संख्या हमें दे रखी होती है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय में हमें 2 संख्याएं दे रखी होती है, एक संख्या ज्ञात करनी होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें हमें एक ही संख्या दे रखी होती है और 2 संख्याएं हमें ज्ञात करनी पड़ती है। तो देखिएगा पाइथागोरस त्रिक में यहीं पे बता देता हूं। पाइथागोरस
त्रिक। त्रिक में क्या होता है, एक संख्या हमें दे रखी होती है और दो संख्या हमें ज्ञात करना होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पाइथागोरस त्रिक की संख्याओं का एक सदस्य यह संख्या है, बाकी सदस्य आपको ज्ञात करने हैं। तो त्रिक में 3 संख्याएं होती है, आपको पता है। तो त्रिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। मान लो त्रिक की एक संख्या है 8। क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, पाइथागोरस त्रिक की एक संख्या 8 है। पाइथागोरस त्रिक की एक संख्या कितनी है, 8 मान लेते हैं। कितनी है, 8। तो बाकी आपको 3 संख्याएं ज्ञात करना होगा। पहली संख्या ये हो गई, दूसरी और तीसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। दूसरी और तीसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, इसमें लगाओ 2m कितना है, 2m बराबर कितना है, 8। 2m बराबर 8, 2m बराबर 8 दे रखा है। तो m का मान कितना हो जाएगा, m का मान हो जाएगा m बराबर 8/2। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 4। m बराबर कितना हो गया, 4। 2m हमारे पास कितना आया, 8। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 8। दूसरी संख्या m स्क्वायर माइनस 1 में लगाइए, इसमें m स्क्वायर माइनस 1। m का मान कितना आया हमारे पास, 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस 1। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16। तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। दूसरी संख्या आ गई हमारे पास। तीसरी संख्या m स्क्वायर प्लस 1। तो m का मान कितना है हमारे पास, m का मान कितना आया, 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस 1। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17। तो देखिएगा 8, 15 और 17, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 दे रखी थी, 15 और 17, यह पाइथागोरस त्रिक की संख्या हो जाएगी। तो देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय हमने जान लिया, पाइथागोरस त्रिक हमने जान लिया। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्नों की ओर। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी समझते हैं हम हमारे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। देखिएगा त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो आप एक बार उस पर गौर करिएगा। मैं लिख रहा हूं साइन थीटा कोस थीटा, या नीचे लिख देता हूं। देखिएगा मैंने यहां पे क्या लिखा है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट। इसको आपको ऐसे ध्यान रखना है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ये आपका पाइथागोरस, ये ट्रिग्नोमेट्री सीखने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर आपको इसी क्रम में आप इसे याद रखोगे। तो देखो ये साइन कोस है क्या, साइन कोस है क्या, इसको हम देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज सबसे ज़्यादा काम में आने वाली ज्यामितीय आकृति है। ये मैं त्रिभुज ABC की रचना कर रहा हूँ, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। कोण B बराबर इसमें 90 डिग्री है। अब इसमें एक बात यह दे रखी है कि
समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो 90 डिग्री ये है, इस कोण के सामने वाली भुजा एससी, एससी क्या हो गया? कर्ण हो गया। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या है? थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? हमेशा लंब होगी। क्या होगी? लंब होती है। जैसे मान लो थीटा ये है, अगर थीटा ये मान ले, ये कोण थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ए बी। क्या हो जाएगी? ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा? लंब। तो देखो ये थीटा है आपका, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई? ये रही। थीटा के सामने वाली भुजा ये है, भुजा कौन सी? ए बी। ए बी आपकी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। अगर थीटा यहाँ कोण सी पर है तो इसके सामने वाली भुजा ए बी लंब हो जाएगी। अगर थीटा कोण ए पे है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, जो कि बी सी हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना है। थीटा के सामने वाली भुजा, कोण नहीं कह रहा हूँ, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा आपकी लंब होती है। क्या होती है? लंब। तो ये थीटा दे रखा है, ये लंब है आपका, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये तो पहला केस हमारा। अभी हम देखते हैं कि साइन, कोस और टेन क्या है। तो एक सूत्र और है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सूत्र को, एल ए एल बटे का। हम जब छोटे थे तो हमें बताया गया था इसको याद रखना लाल बटे कक्का के रूप में। क्या याद रखना? लाल बटे कक्के। तो ये लाल बटा कक्का क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए एक एक को। यहाँ साइन के ऊपर ए लिख लो, कोस के ऊपर ए लिख लो, और टेन के ऊपर एल लिख लो। फिर नीचे आ जाओ, कोसेक आपका के हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, और कोट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये एल ए एल के ए क्या है? यहाँ पर एल क्या है? एल यानी लंब है, लंब यानी एल है आपका। क्या है? के यानी क्या है? कर्ण है, और ए यानी क्या है? आधार है। यही तो है इसमें तीनों। देखिए यहाँ पर लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार। तो देखिएगा साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई? अभी मान निकाल लेते हैं एक एक। साइन थीटा कितना हो जाएगा? कोस थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा कितना हो जाएगा? कोस सेक कितना हो जाएगा? सेक कितना हो जाएगा? कोट कितना हो जाएगा? एक बार इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई? साइन थीटा कितना हो जाएगा? ये क्या है? ऊपर एल, एल यानी लंब, नीचे क्या है? साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। ऊपर क्या है? एल, नीचे क्या है? के यानी कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लिख लिया। आगे चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? कोस थीटा। कोस थीटा कितना हो जाएगा? कोस थीटा, कोस के ऊपर देखिए कितना है? ए यानी आधार, आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा फॉर्मूला आपका चलते जाओ, टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। चौथा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चौथा फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। चौथा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? देखिएगा साइन थीटा क्या था? साइन थीटा था लंब बटे कर्ण। तो एक बात ध्यान रखना, साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है आपका कोट। क्या होता है? कोट। तो मैं यहाँ पे अभी बता दूंगा आपको। साइन थीटा हमारे पास लंब बटे कर्ण था। साइन थीटा कितना था? लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कितना हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कोसेक साइन का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, और टेन कोट का उल्टा होता है। जैसे देखिएगा साइन थीटा हमारे पास क्या था? साइन थीटा था हमारे पास लंब बटे कर्ण। कितना था? लंब बटे कर्ण। अब मैंने कहा कि साइन थीटा उल्टा होता है किसका? कोसेक थीटा का। किसका होता है? कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा हमारे पास लंब बटे कर्ण था, तो इसका उल्टा कर दो भाई। इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब।
तो यही तो मैंने लिखा है कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अभी इन सभी के नीचे वाली वैल्यू इनकी ऊपर वाले की उल्टी हो जाएगी, तो इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करते हैं तो देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है। पांचवा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेक थीटा। क्या बन जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया। फिर आ जाओ कोट थीटा, कोट थीटा। कोट थीटा कितना हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये आपके त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। नोट लगा के मैं यहां पे लिख रहा हूं, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब होती है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपकी यह है कि कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। तीसरा फैक्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का। ये रिवर्स वाला केस इसमें सभी में लग जाएगा। साइन थीटा उल्टा होता है, किसका होता है, उल्टा किसका होता है, कोसेक थीटा का। किसका होता है, कोसेक थीटा। बाकी ये सभी एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इनसे संबंधित हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, बढ़ते हैं फिर हमारे अगले प्रश्नों की ओर। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा कि प्रश्न क्या है आपका। इसमें आपको एक त्रिभुज बना रहा हूं मैं यहां पे, त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा, सेक थीटा व टेन थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ये रहा आपके सामने, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया एबीसी आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज एबीसी आपका हो गया। और इसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री हो गया। कोण बी बराबर 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, मतलब कोण के सामने वाली भुजा होती है आपकी कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। या आप लिख लो कर्ण है। यहाँ थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, थीटा। मैंने आपको नोट में लिखा था, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो ये थीटा है, ये थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये रही सामने वाली भुजा। सामने वाली भुजा कौन सी है, भुजा बीसी। भुजा क्या है, बीसी इसमें क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। तो बीसी आपका लंब हो गए। और
ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। ये आपका आधार हो गया। अब इसमें मान दे रखा है। मान दे रखा होता है आपके कि इस त्रिभुज में भुजा ए बी बराबर कितना है? ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो आपको साइन थीटा क्या ज्ञात करना है? एक तो साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा इनके वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पता है। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण हमने पता कर लिया था लाल बटा कक्का लगा के। कैसे? यहाँ पे मैंने लिखा था साइन कोस टेन, कोसेक सेक, कोसेक सेक, कोसेक सेक, कोसेक सेक और कोट। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, लाल बटे कक्का, एल ए एल, लाल बटे कक्का। ठीक है ना? तो ये यहाँ से निकल जाएगा। साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। कोस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इस तरह से हमने सारे ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पता किए थे। अभी हमें निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा देखिएगा क्या होता है। साइन थीटा होता है साइन थीटा क्या होता है? ये रहा फॉर्मूला साइन थीटा का। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है भाई? लंब कौन सा है यहाँ पर? लंब ये रहा। लंब बराबर कितना देर का है? 4। कितना देर का है? 4। और कर्ण कितना है? कर्ण ये रहा 5। कर्ण कितना है? 5। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो साइन थीटा का मान कितना आएगा? 4/5। ठीक है भाई। सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक थीटा ये रहा हमारा सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कितना होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है? कर्ण की वैल्यू है 5। कितनी है? 5। आधार की वैल्यू कितनी है भाई? देखिए आधार की वैल्यू है 3। कितनी है? 3। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार इक्वल टू 5/3, 5/3। तो कितना हो जाएगा? 5/3। सेक थीटा का मान कितना आ गया? 5/3। अभी टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा क्या होता है आपके पास? टेन थीटा ये रहा लंब बटे आधार। कितना? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार है तो लंब की वैल्यू कितनी है? लंब की वैल्यू देखिएगा, लंब की वैल्यू है 4 और आधार कितना दे रखा है? 3। तो कितना लिखूँ मैं? 4/3। तो टेन थीटा बराबर 4/3। इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न में साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से ये होते हैं? बस हमें पता रखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात आपका ये रहा साइन कोस टेन। इसी क्रम को आपको ध्यान रखना है। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। फिर इनके ऊपर लिख लो एल ए एल, लाल बटे कक्का। तो यहाँ से साइन का वैल्यू आ जाएगी लंब बटे कर्ण, कोस की जाएगी आधार बटे कर्ण। इस तरह से सारी वैल्यू इसमें निकाली जा सकती है। एक बार इसको आप नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, ये मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि अगर कोस थीटा 4/5 हो। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? अगर कोस थीटा बराबर दे रखा है 4/5 हो तो कोस थीटा कितना है? कोस थीटा हमारे पास दे रखा है 4/5 हो तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? कोसेक और कोट की मान कितना हो जाएगा? कोसेक और कोट की। तो कोसेक थीटा COSES कोसेक थीटा व कोट थीटा कितना हो जाएगा? कोट थीटा कितना होगा? तो देखिएगा
कोस थीटा कितना दे रखा है 4/5, कितना दे रखा है 4/5। इनको हटा दो आप वैल्यू को। कोस थीटा क्या होता है लिखो यहाँ पर, कोस थीटा बराबर 4/5। देखिएगा कोस थीटा 4/5 दे रखा है। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमने लिखा था कोस थीटा, ये रहा कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिखो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो देखिएगा कोस थीटा 4/5, तो यानी कि 4 क्या है आधार है, 4 क्या है आधार, और 5 क्या है कर्ण है। ये रहा कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये रहा आधार। तो 4 क्या आ गया आधार, आधार की वैल्यू कितनी है 4, और कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो कर्ण की वैल्यू लिख दो 5, ये 5 है, और आधार कितना है आपका ये 4। अब देखिएगा पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे अपन। अब पाइथागोरस प्रमेय त्रिक क्या, हमें दो संख्या दे रखी है और क्या ज्ञात करना है, लम्ब ज्ञात करना है। उल्टा वाला वो चिन्ह प्लस का था वहाँ पे माइनस वाला लग जाए। जब कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो प्लस आ जाएगा, लेकिन अभी लम्ब की वैल्यू पूछी है तो क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर। तो देखते हैं लम्ब ज्ञात करना है। तो देखो आधार की वैल्यू दे रखी है और कर्ण की वैल्यू दे रखी है, तो ज्ञात क्या करना है लम्ब। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे लम्ब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर माइनस, देखो कर्ण ज्ञात करना हो तब प्लस आता है, लम्ब और आधार ज्ञात करते हैं तो माइनस आता है। तो लम्ब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर, माइनस कर्ण का स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू दे रखी है 4, कितनी दे रखी है 4, आधार की वैल्यू कितनी है 4। कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है, कर्ण की वैल्यू दे रखी है 5, कितनी दे रखी है 5। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है आपका 25, और 4 का वर्ग कितना होता है 16, कितना होता है 16। तो 16 में से 25 में से 16 घटाओ कितने आएंगे, 25 में से 16 घटाए कितने आ गए, 25 में से 16 घटाओ भाई, 25 में से 16 घटाए कितने आए 4 20 और 5 4 9, कितने आए 9। तो 9 क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा रूट में, क्योंकि इसका वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा। 25 में से 16 घटाए 9 आए जो कि रूट में है। अभी रूट का मतलब यहाँ पर यह है कि इसका वर्ग मूल ज्ञात करना है। 9 का वर्ग मूल कितना है, तो 9 का वर्ग मूल कितना हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करते हैं तो देखो 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना 1, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 4, 3 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 9 आता है। तो 9 किस का वर्ग हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, कितना 3। तो हमारे पास लम्ब कितना आ गया, लम्ब हमारे पास आ गया 3, कितना आ गया 3। तो लम्ब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लिख दिया मैंने। अभी क्या पूछ रहा है ये, अभी पूछ रहा है अगर कोस थीटा बराबर 4/5 हो, ये रहा 4/5, तो कोसेक थीटा व कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। कोसेक थीटा क्या होता है, ये रहा कोसेक थीटा COSES, कोसेक थीटा का फॉर्मूला देखिएगा भाई, ये रहा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लम्ब, कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू ये रही, कर्ण की वैल्यू है आपके पास 5, लम्ब की वैल्यू कितनी है, लम्ब की वैल्यू है 3, 5/3। किसका मान ज्ञात करना है कोट थीटा, किसका ज्ञात करना है कोट थीटा बराबर क्या होता है, ये रहा कोट थीटा आपका ये रहा, कोट थीटा बराबर आधार बटे लम्ब, आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू ये रही 4, लम्ब की वैल्यू कितनी है 3, लम्ब की वैल्यू 3। तो देखिएगा हमारे पास अगर कोस थीटा 4/5 हो तो कोसेक थीटा व कोट थीटा आराम से निकाल लेंगे। 2 संख्या हमको दे रखी है ऑलरेडी और तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे और इजी तरीके से कोस थीटा साइन थीटा जो भी पूछे उसका मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि टेन थीटा, क्वेश्चन ये रहा, यदि टेन थीटा की वैल्यू, यदि टेन थीटा
हमारे पास हो टेन थीटा हो 1/√3 हो, कितना है 1/√3 है, 1/√3 हो, तो साइन थीटा व सेक थीटा, तो साइन थीटा व सेक थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। साइन थीटा व सेक थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा सीधी सी बात है, टेन थीटा दे रखा है कितना, टेन थीटा कितना दे रखा है, टेन थीटा बराबर दे रखा है 1/√3 दे रखा है। तो टेन थीटा होता क्या है, फॉर्मूला लिखो टेन थीटा का, टेन थीटा ये रहा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है यहाँ पर देखिए, टेन थीटा 1/√3 दे रखा है, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है आपके पास 1 और आधार की वैल्यू कितनी है √3, कितनी है √3। तो इसमें लिख दो, हमें पता है थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और आधार कितना है √3, आधार ये रहा, आधार इसमें मैं लिख देता हूँ √3 हो जाएगा। तो कर्ण हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो कर्ण ज्ञात करते हैं। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय बन गई, दो संख्या दे रखी है, तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण का फॉर्मूला लगाइएगा। कर्ण का फॉर्मूला, कर्ण ज्ञात करने है तो क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर करेंगे, आधार कितना दे रखा है √3, कितना दे रखा है √3 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा आपके पास 1 का स्क्वायर। अभी देखिएगा √3 को अपन गुणा करेंगे √3 से, स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल होएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 1 का वर्ग 1 ही होता है, 3 + 1 कितना होता है 4, तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 किसकी वैल्यू आ गई, कर्ण की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई कर्ण की। अभी साइन थीटा व सेक थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर ये रहा आपका साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कितना लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है, लंब ये रहा भाई, लंब क्या रहा 1 बटे कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण हमारे पास 2, 1/2। अभी किसकी वैल्यू, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा आपके पास होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू है 2 और आधार की वैल्यू कितनी हो गई √3, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास है, अगर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, अगर थीटा एक न्यून कोण है, थीटा का मान आपके पास न्यून कोण है, ये थीटा, इस थीटा की बात हो रही है, इस थीटा की। यदि थीटा एक न्यून कोण हो तो एक न्यून कोण हो तो, न्यून कोण मतलब 90 से कम है, थीटा का मान क्या है 90 से कम है, थीटा बराबर आपका न्यून कोण हो और साइन थीटा का मान दे रखा है आपके पास हो और साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा कितना दे रखा है, साइन थीटा आपके पास दे रखा है 5/13, साइन थीटा 5/13। तो किसका मान ज्ञात करना है, साइन थीटा कितना दे रखा है 5/13, तो किसका मान ज्ञात करना है, टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपको ज्ञात करना है। ये आपका थीटा है जो कि एक न्यून कोण है, साइन थीटा आपके पास दे रखा है कितना, साइन थीटा दे रखा है आपका, साइन थीटा बराबर दे रखा है 5/13, कितना दे रखा है 5/13। साइन थीटा हमें पता है होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिएगा लंब का मान कितना दे रखा है, लंब का मान दे रखा है 5, लंब का मान कितना दे रखा है 5,
और कर्ण का मान कितना दे रखा है 13, कितना दे रखा है 13। तो आधार का मान ज्ञात करना है, आधार का मान ज्ञात करना तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 13, आधार कितना दे रखा है 13, 5/13 दे रखा है, कितना दे रखा है 5/13। तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस लंब, लंब कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 को 13 से गुणा करो, 3 3 9, 3 एकम 3, 9 6 1, 169 और 5 का कितना हो जाएगा 25। 169 में से 25 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 169 में से 25 घटाओ, 169 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, 169 में से 25 घटाओ, 5 में से 9 गए कितना 4, कितने गए 4, और इसमें कितना हो जाएगा 4, 144, कितना हो जाएगा 144। 144 किसका होता है, किसका वर्ग होता है, 12 को 12 से गुणा करके देखो, 12 का वर्ग कितना होता है 2 दूनी 4, 4 4 1, यानी कि 12 का वर्ग है ये, किसका है 12 का वर्ग। हमें पता चल गया कि आधार की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो हम लिख देते हैं आधार बराबर 12। अभी क्या पूछ रहा है, साइन थीटा 15/5/13 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। टेन थीटा क्या है, ये रहा टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ये रहा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है आपके पास 5, लंब की वैल्यु कितनी है 5, आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू आपके पास आई 12। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 5/12, कितना हो जाएगा 5/12। एक बार आप इसको देख ले, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगले वाला, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, यदि टेन थीटा ए बेटा बी है, यदि टेन थीटा बराबर दे रखा है ए बटा बी दे रखा है, कितना दे रखा है टेन थीटा दे रखा है ए बटा बी हो तो, ए बटा बी हो तो साइन थीटा ये रहा साइन थीटा व कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा क्या होगा भाई, देखते हैं क्या होगा। साइन थीटा बराबर दे रखा है ए बटा बी, साइन थीटा बराबर ए बटा बी। साइन थीटा क्या होता है अब आपका लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखिएगा लंब कितना हो जाएगा ए, कर्ण कितना हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा बी। तो लंब, ये रहा लंब आपका, लंब कितना हो जाएगा ए, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपके बी। क्या ज्ञात करना है आपको, आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला देखते हैं, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा ज्ञात करना है। तो साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा ये रहा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है आपके पास ए, कर्ण कितना दे रखा है बी, साइन थीटा हो गया। कोस थीटा कितना है, कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा कितना है आधार बटे कर्ण, कितना है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो आधार की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, आधार ज्ञात करना है तो आधार ज्ञात करेंगे। देखिएगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर,
आधार क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको रूट कर लेते हैं, तो आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए कॉस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा। देखिए हमारे पास साइन थीटा तो हमारे पास लंब बटक कर्ण था, लंब बटक कर्ण जो कि ए बटा बी है। आधार की वैल्यू हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बटे कर्ण की वैल्यू क्या है, कर्ण की वैल्यू क्या है बी, कर्ण की वैल्यू आपके पास बी। अभी क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आ गई, ये रही साइन थीटा ए बटा बी। और कोस थीटा कितना हो गया, कोस थीटा हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा बी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट की ओर। आप सभी को आज के दिवस यानी कि मदर डे पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार में आपकी माँ ही ऐसा शख्स होती है जो आपकी परवरिश में अहम भूमिका निभाती है। आपकी माँ ही आपका पहला गुरु होती है। मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।